This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम जो हैं आज फिर से बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल फैमिली के बारे में। लेकिन कौन सी, क्योंकि हमारे पास तो दो कंट्रोवर्शियल फैमिलीज़ हैं। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रहती हैं कि बात करनी ही पड़ती है। तो आज अभी हम बात कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 की। तो हम पहले बात करने वाले हैं पहाड़ी फैमिली के बारे में। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि जो दीदू हैं वो तो कहीं मूव कर रही हैं और बस अपने लिए जो है घर देख रही हैं। लेकिन कहाँ मूव कर रही हैं वो अभी तक उन्होंने सस्पेंस बनाया हुआ है। सस्पेंस तो बनाना ही है ना, क्योंकि आगे व्लॉग्स जो बनाने हैं कंटेंट तो तभी रहेगा जब तक हम उसको सस्पेंस रखेंगे। तो उसमें उन्होंने बता तो दिया थोड़ा थोड़ा कि वो अपनी मदर इन लॉ को भी लेके जाना चाहती हैं। मदर इन लॉ को बोला है कि आप चलो, 2-3 दिन में वो चले जाएंगे आई थिंक वहाँ पर, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। तो उन्होंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, वीडियो का टाइटल डाला था कि खुशी भी है और गम भी है। पर उस बात में अगर वो शिफ्ट कर रही हैं कहीं पे, तो उस बात में गम कहाँ था वो हम सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं या कंट्री में ही कहीं मूव कर रही हैं। और अगर कंट्री में ही कहीं मूव कर रही हैं तो उसमें गम की बात क्या थी। तो उन्होंने अपने व्लॉग में ये एक्सप्लेन किया कि गम की बात ये थी कि उनके जो हस्बैंड हैं भट्टू, वो पहले जाने वाले थे और दीदू को 1 मंथ के बाद जाना था, जो उनको बड़ा गम खा रहा था कि मैं 1 महीना भट्टू के बिना कैसे रहूँगी। उन्होंने ये तो बताया कि भट्टू अगर चले जाते 1 महीने के लिए तो मैं तो अपनी मम्मी के पास ही रहती, यहीं पे जहाँ रह रही हूँ। लेकिन अब उन्होंने बताया कि वो भी जाएंगी भट्टू के साथ में और साथ साथ उनकी मदर इन लॉ भी जाएंगी, जो रेडी हो चुकी हैं, पैकिंग भी कर चुकी हैं। तो अभी आने वाले व्लॉग्स में हम देखेंगे कि वो कहाँ शिफ्ट हो रही हैं। और जहाँ तक हम प्रीतो की बात करें तो प्रीतो तो बिल्कुल तन के बैठ गई है अपने मायके में। लोगों ने बहुत से कमेंट किए कि प्लीज़ एटलीस्ट रिप्लाई तो कर दो कि क्या सीन है आगे का तुम्हारा। ये नहीं कि लोग सिर्फ प्रीतो को कमेंट कर रहे हैं, प्रीतो को भी कमेंट कर रहे हैं, दीदू, पप्पू, अक्कू सब को कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा। सब ने अपने मुंह पे चुप्पी साधी हुई है। लेकिन क्यों? अगर इसका कोई सीधा और सरल सा जवाब है तो ये लोग क्यों नहीं देते। सिर्फ एक लाइन ही तो लिखनी है कि अभी रुक के जाना है, सिंपल, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर नहीं, सस्पेंस तो बनाना है। मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट्स शेयर करूँगी। उन कमेंट्स में आप लोग देखोगे कि जो नीचे कमेंट्स आते हैं इनकी वीडियो के, उन सब वीडियो को ये लोग हर्ट देते हैं। लेकिन जहाँ पर भी कोई ऐसा कमेंट होगा कि प्रीतो तुम अपने ससुराल कब जा रही हो, या फिर अक्कू को कमेंट होगा कि अक्कू क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों के बीच में, तुम प्रीतो को लेके आओ, इस तरह का अगर कोई भी कमेंट है तो वो उसको हर्ट नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि वो लोग कमेंट तो पढ़ रहे हैं, सब कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सबको हर्ट भी मिल रहे हैं, सिर्फ उन कमेंट्स को वो छोड़ रहे हैं। तो अगर आपको वो कमेंट बुरा लग रहा है तो उसमें बुरा लगने की क्या बात है। लोग तो सिर्फ आपसे एक सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप प्रीतो को कब लेके आ रहे हो, या प्रीतो को पूछ रहे हैं कि प्रीतो आप कब जा रही हो। तो उसमें एक सीधे सवाल का जवाब ना देकर, उसको हर्ट ना देकर इग्नोर करना कहाँ तक सही है। अगर व्यूअर्स आपकी वीडियोस देखते हैं तो क्या उनका हक नहीं बनता कि आपके व्यूअर्स आपसे सवाल करें। देखो, चलो मैं एक बात बताती हूँ कि अगर सपोज़ करो आप घर में बैठे हो, रात का टाइम है और अचानक से आपके घर के बाहर से आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं कि लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप घर के अंदर बैठे रहोगे और बिल्कुल भी झांक कर नहीं देखोगे? ऐसा होता है क्या? क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना कि क्या हो रहा है, वो अंदर से अपने आप ही आता है कि क्या हो रहा है, इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों आ रही है। बेशक वहाँ पर लड़ाई नहीं थी, सिर्फ लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी वॉइस हायर थी। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसान में एक्साइटमेंट हो जाती है एकदम से कि क्या हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ अभी नॉर्मल था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी किसी के बोलने की, तेज़ आवाज़ में बोलने की, लड़ने की, झगड़ने की, या ऊँची आवाज़ में कुछ भी नॉर्मल बात करने की। लेकिन जब तक सब नॉर्मल चल रहा है, एक पर्टिकुलर रूटीन में चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि वो झाँक कर देखेगा कि क्या हो रहा है।
लेकिन जब चीज़ें एक रेगुलर रूटीन से हटकर कुछ अलग होती हैं तो हर इंसान में होती है वो जिज्ञासा कि क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। तो वो एक बार घर से बाहर निकल के देखता ही है, और जो नहीं देखता ना, मैं वो कहूँगी कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ही नहीं होते। क्या पता आपके घर के बाहर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो उस टाइम, तो क्या आप नहीं देखोगे? या वो कमेंट करने वाले लोग जो बोलते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी है, उनके घर में क्या हो रही है। भाई हमें कुछ नहीं पड़ी, या उन लोगों को भी कुछ नहीं पड़ी जो वो कमेंट करते हैं ऐसा कि प्रीतो अपने घर जाओ, या फिर अक्कू अपनी वाइफ को अपने घर बुला लो, उनको भी कुछ नहीं पड़ी है। लेकिन अगर ये लोग अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे रख रहे हैं और लोग उनकी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो अगर कुछ अनयूजुअल होता है, रेगुलर रूटीन से हट के होता है, तो उनके मन में जिज्ञासा उठेगी कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर सब ठीक है तो बता दो। क्या छुपाने की जो आप लोगों के बीच में सब कुछ सही है, आप लोग फादर्स डे पे मिले थे, सेलिब्रेट किया था, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो बता दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और अगर झगड़ा था तो वो भी तो आप लोगों ने बताया ही था ना। प्रीतो ने बिल्कुल कमेंट में डायरेक्ट लिखा था, मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाके अक्कू से पूछो, मुझसे क्यों जवाब मांग रहे हो, एक लड़की से क्यों जवाब मांगते हो। तो जब आपने कमेंट्स किए थे, या फिर प्रीतो आपकी सिस्टर पे जब सवाल उठाए गए थे, तब भी तो आपने अपने वीडियोस में पर्टिकुलर आंसर दिया था, सबको आके दिया था ना, कैमरे पे भी थप्पड़ लगाया था। तो अब क्यों नहीं? या तो अब सारी जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है और आपको अपने मायके में रुकना है कुछ दिन, तो सोच रहे हो कि चलो इसी को ही इशू बनाया जाए, है ना, इसी से ही सस्पेंस क्रिएट किया जाए लोगों में। पर क्यों भैया? आप लोगों की वजह से कुछ उन लोगों को भी फालतू में बातें सुननी पड़ती हैं जिनके मन में जिज्ञासाएं उठती हैं जानने की आपके बारे में, और कमेंट बॉक्स में फिर लोग उन्हीं लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोगों को तो व्यूज़ चाहिए। आप लोगों की वजह से अगर किसी और को गालियाँ पड़ रही हैं तो उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो अब सवाल है मेरा अंधभक्तों से, सवाल नहीं जवाब है। अंधभक्तों, तुम्हें जय जयकार करनी है करो, चाहे दीदू की करो, प्रीतो की, अक्कू की, पप्पू की, भट्टू की, जिसका दिल करे उसकी जय जयकार करो। आंखें बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें सही गलत से कोई मतलब नहीं है। शायद तुम लोगों के दिमाग में कोई जिज्ञासा नहीं है, तुम अपना दिमाग बिल्कुल सोकर बंद कर कर फिर ये वीडियोस देखते होगे। तभी सिर्फ वीडियोस देखी, काम ख़त्म, जय जयकार लिखो कमेंट्स बॉक्स में और हो गया तुम्हारा काम। लेकिन तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उन लोगों को उल्टा सीधा बोलो जिनके मन में जिज्ञासा उठती है इन लोगों के बारे में जानने की। जितना वीडियोस आप देखते हो उतनी ही वीडियो वो दूसरे व्यूअर्स भी देखते हैं। तो आप लोग कहाँ से सही हो जाते हैं या अपने आप को सही समझने लगते हैं कि हम जो कुछ भी सवाल नहीं करते हम तो सही हैं, हम तो सपोर्टर्स हैं और हम तो पॉजिटिव कमेंट करने वाले हैं। लेकिन अगर किसी ने सवाल उठाया इन लोगों पर, इन व्लॉगर्स पर, तो वो गलत हो जाते हैं, वो नेगेटिव लोग बन जाते हैं। क्यों भैया? क्या सवाल पूछना नेगेटिव कमेंट हो जाता है? सवाल ही तो पूछा, अब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप कैसे होते हो डिसाइड करने वाले? अगर किसी ने सवाल पूछा कि प्रीतो आप अपने ससुराल कब जाओगी, या अक्कू आप लोगों की लाइफ में अभी क्या हो रहा है वो हमें बता दो, क्या प्रीतो घर आ रही हैं बता दो, तो वो नेगेटिव कमेंट कहाँ से हो गया? वो तो एक सवाल है। अगर उसको आप लोग नेगेटिव समझ रहे हैं तो नेगेटिव आप लोग हैं, वो कमेंट करने वाले नहीं हैं। वो तो एक सिंपल सा सीधा सा सवाल ही कर रहे हैं। और सवाल करना नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है भैया? तो आप लोग है ना ज़्यादा शेर बनने की कोशिश मत करें कि हम जो जय जयकार करते हैं हम तो पॉजिटिव कमेंट करने वाले हैं, और अगर कोई सवाल उठाता है तो नेगेटिव। जी नहीं, सवाल आप नहीं करते तो मत करो, लेकिन अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसको उल्टा सीधा बोलना आपका काम नहीं है। अगर उन व्लॉगर्स को लगेगा कि ये सवाल जो है वो हमारे लिए गलत है तो वो खुद जवाब देंगे, जैसे प्रीतो ने पहले दिया था। याद है उनकी दीदों के लिए, उनकी दीदू के लिए जो उन्होंने जवाब दिया था, कैमरे पर थप्पड़ लगा के दिया था, तो उस तरीके से वो जवाब अब भी दे सकती हैं, पर नहीं दे रही। तो उनको अच्छा लग रहा है कि लोग उनसे ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, फिर आप बीच में क्यों घुस रहे हो भैया? अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, जय जयकार लिखो कमेंट बॉक्स में और निकलते बनो, ठीक है। जिन लोगों को सवाल पूछना है वो पूछेंगे, और अगर इन कंट्रोवर्शियल फैमिलीज़ को जवाब देना है तो वो देंगे, और अगर इनको जवाब नहीं देना है, इशू बनाना है, तो इशू भी बनाएंगे। तो चलो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ एंजॉय।
और जितने मर्जी सवाल आए आपके मन में उतने सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये आपका हक बनता है। आप अपना टाइम वेस्ट करते हो उनका वीडियोस देखने के लिए, तो सवाल जो भी आते हैं वो फुल पूछिएगा। और जो लोग आके आपके ऊपर सवाल उठाते हैं ना कि आप नेगेटिव हो, उनकी लाइफ में क्यों घुस रहे हो, तो उनको बोलो कि आप भी हमारी लाइफ में क्यों घुस रहे हो, हमारे कमेंट में क्यों घुस रहे हो। आप अपना काम रखो, अपने काम से काम रखो, कमेंट लिखो, जय जयकार लिखो और निकलो यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।